Hello students, good morning. It's 22 May 2020 today, and we are going to study rest of the parts of Nelson Mandela. This is the third part we are gonna study. And in last part, Nelson Mandela was telling you through this chapter that the people of South Africa were going to be free on 10th May for everything regardless their color of skin. After that we study further it. उसके बाद देखिए इसमें क्या हम पढ़ते हैं, इसमें क्या बताया गया है चैप्टर में. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. यानी कि दैट डे का मतलब यहाँ पे है जो 10th मई आया था, जिस दिन इनॉग्रेशन थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, जिस दिन प्रेसिडेंट का उन्होंने शपथ ली थी मिस्टर मैंडेला ने. वो दिन अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस होते हैं, बलिदान, त्याग, अनइमेजिन, जिस कल्पना भी हम नहीं कर सकते. इतना ज़्यादा लोगों को सैक्रिफाइस देना पड़ा. थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, यानी कि हज़ारों लोगों ने सैक्रिफाइस दिया, तब जाके 10 मई का दिन आया था. फिर वो कहता है पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड. वो लोग जिनकी सफरिंग, जिनको जितनी परेशानियां हुई थी, उनमें इतना साहस था, उसको फिर दोबारा से रिपे नहीं किया जा सकता, उसको दोबारा से काउंट नहीं किया जा सकता. रिपे मतलब उनको उसके बदले में कुछ भी नहीं दिया जा सकता है. इतना साहस उनका था, इतनी परेशानियां उन्होंने सहन की थी 10 मई को लाने के लिए. आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसे मैं और भी बहुत सारे दिनों पे महसूस करता था, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी. मैं उन सभी अफ्रीका के पैट्रियट देशभक्तों का सम था, कुल जोड़ था, जो लोग मेरे से पहले उस देश को छोड़ के चले गए थे. फिर वो कहता है दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी. वो कहता है वो नोबल लोगों की, जो देश के लिए कुछ करने वाले लोग थे, देशभक्त लोगों की लाइनें ख़त्म हो गई और अब वो लाइन मेरे द्वारा शुरू हुई है. आई वॉज पेन्ड, मुझे दुख था, दैट कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम एंड दे वर नॉट एबल टू सी वट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट. मुझे इस चीज़ का दुख था कि मैं उन लोगों को थैंक यू नहीं कह पाया, उनके बलिदानों से और उनकी मेहनत से और उनके संघर्ष से आया था जो दिन, उसके लिए मैं उनको थैंक यू नहीं कह पाया. और दैट देवर नो, और वो उनके जो बलिदान की वजह से जो दिन आया था, उस दिन को देखने के लिए वो लोग जीवित नहीं थे. इन दोनों चीज़ों के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस करता था. फिर वो कहता था पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. कहते थे पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड थी. अपार्थाइड की पॉलिसी रंग भेद, जो शरीर का रंग देख के कोई गोरा है कोई काला है, इस तरीके के भेद जो होते हैं उसको अपार्थाइड पॉलिसी बोलते हैं. उस रंग भेद की पॉलिसी ने एक बहुत गहरा और कभी ख़त्म नहीं होने वाला मेरे देश के लोगों में घाव पैदा कर दिया. और वो कहता है ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हमको अब हमें कई साल लग जाएंगे हम सभी को, इफ़ नॉट जनरेशंस. अगर जनरेशंस नहीं लगी तो जनरेशन भी लग सकती है, एक इतना बड़ा टाइम भी लग सकता है इस घाव से बाहर निकलने के लिए, नहीं तो कई सारे साल तो लग ही जाएंगी. रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, जो इतना बड़ा घाव, प्रोफाउंड बहुत गहरा, प्रोफाउंड इज डीप, गहरा जो घाव हमें मिला था, उस घाव से बाहर निकलने के लिए, उस घाव से रिकवर होने के लिए. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thabus, the Walter Sissoulus, the Chief Muthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Subuks of our time. वो कहता है लेकिन कई दशक, ऑपरेशन के जो दशक थे, शोषण के जो दशक थे, एक्सप्लॉयटेशन के और निर्दयता के जो दशक थे, इन दशकों ने एक अनइंटेंडेड, ना चाहने वाला प्रभाव डाल दिया. एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस, और इस प्रभाव की वजह से ही शोषण तो ये चाह रहा था कि ये शोषण का जो समय था ये तो चाह रहा था सब शोषित हो जाएं, लेकिन ना चाहने वाला एक प्रभाव इस शोषण से आ गया. और उस प्रभाव ने क्या प्रोड्यूस कर दिया, ओलिवर
Oliver Thambus, the Walter Sissulus, the Chief Lucullus, the Yusuf Dadus, the Bram Fissers and Robert Souks ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के इन सारे लोगों को उस शोषण के समय ने पैदा कर दिया. मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन. ये जो लोग थे जो ये पैदा कर दिए थे शोषण ने, जो शोषण ज़्यादा होगा तो लोग अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे. ये लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दी, शोषण के विरुद्ध लड़ना शुरू कर दिया. तो जो शोषण ने ये काम करना शुरू कर दिया तो ये लोग पैदा हो गए, और लोग पैदा हो गए तो इनके अंदर ऐसे लोग थे जिनके अंदर अदम्य साहस था, बुद्धि थी और काइंडनेस, दया थी. दैट दे आर लाइक मैन. इस तरीके के लोग कभी फिर दोबारा से नहीं देखे जाएंगे. इतना साहस, इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि कि वाले लोग थे जो ऑपरेशन से, जो शोषण से पैदा हुए थे. मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग फिर दोबारा से नहीं होंगे. फिर वो कहता है परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर शोषण ज़्यादा हो जाता है, शोषण ज़्यादा होने की वजह से ही इस तरीके के उच्च कैरेक्टर के लोग पैदा होते हैं. माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स. मेरा जो देश है मिनरल्स में रिच है. एंड जेम्स में रिच है. दैट लाई बीनीथ इट्स लॉ सॉइल, जो इसकी ज़मीन के नीचे हैं. जेम्स क्या होते हैं भाई? बहुत महंगा पत्थर होता है. मिनरल्स जो पोषक तत्व होते हैं. बट आई हैव ऑलवेज नॉन, लेकिन मैं हमेशा ये जानता रहा हूँ, मैंने हमेशा ये माना है दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल. मेरे देश की जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो इस देश के लोग हैं. फाइनर जो बहुत अच्छे हैं, ट्रूअर जो बहुत सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड, और प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा अच्छे और सच्चे हैं मेरे देश के लोग. आगे वो कहता है, देखिए भी वाल्टर सिसुलस थे, ब्रैम फिशर्स थे, और चीफ लुथुलस थे, रॉबर्ट्स बुक्स थे, और ऊपर हैं ओलिवर टैम्बू. आगे देखिए कहता है इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. कहता है मैंने करेज, साहस का मतलब मेरे इन साथियों से ही सीखा था. कॉमरेड्स होते हैं साथी जो मेरे साथ लड़े थे. टाइम एंड अगेन हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. कह रहा बार बार समय समय पर, चाहे मैन हो चाहे वीमेन हो, उन्होंने अपने जीवन का भी रिस्क लिया एक ही आइडिया के लिए, अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए. फिर कहता आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imaginations. मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके ऊपर अटैक किए गए और जिन्होंने बिना टूटे टॉर्चर को सहा, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाते रहे, अपनी यूनिटी को, अपनी पावर को दिखाते रहे रेजिलेंस के खिलाफ. एंड डिफाइज, और रेजिलेंस देखिए क्या होता है? एबिलिटी टू रिकवर क्विकली, और विरोध करते रहे बीमारियों का, चाहे गलत पॉलिसीज़ का, उसको अपनी ताकत दिखाते रहे. वो कहता है उनका विरोध किया, और जिसकी वजह से दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और इतना विरोध किया, इतनी पावर दिखाई जो कल्पनाओं को भी हरा सकती है. यानी बहुत ज़्यादा संघर्ष उन्होंने किया. आगे आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. उस समय मुझे ये समझ में आया कि जो करेज है ना, वो फियर का एब्सेंस नहीं है, बट द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि फियर के ऊपर ट्रम्प, विजय पा लेना है. करेज किसको कहते हैं? फियर के ऊपर ट्रम्प पा लेना. ट्रम्प का मतलब विजय पा लेना. फिर वो कहता है द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. ब्रेव मैन वो नहीं होते जो डरते हैं, बट ही हु कंकर्स दैट फियर, बल्कि वो होते हैं ब्रेव जो डर के ऊपर काबू पा लेते हैं, कंकर कर लेते हैं, जीत लेते हैं उसको. कंकर का मतलब क्या होता है? ट्रम्प, या जीतना. No one is born hating another person because of the color of his skin. तो कहता कोई भी इंसान किसी भी दूसरे इंसान के कलर की वजह से उसको नफरत करते हुए पैदा नहीं हुआ, और इस बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड को देखकर उससे नफरत करते हुए पैदा नहीं हुआ, और इस रिलीजन, उसके रिलीजन को देखकर नफरत करते हुए पैदा नहीं हुआ. पीपल मस्ट लर्न टू हेट. लोगों को नफरत करनी सीख लेनी चाहिए. एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो नफरत करना सीख लेते हैं तो they can be taught to love. उनको प्यार सिखाया जा सकता है. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. क्योंकि जो प्यार है इंसान के अंदर नेचुरली होता है, प्राकृतिक रूप से होता है,
बजाय नफ़रत के। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम, वो कहता है इसने इतने कठिन समय में भी, इन द प्रिजन, जब मैं प्रिजन में था, जब मैं जेल में था, वैन माई कॉमरेड्स एंड आवर पुश टू आवर लिमिट्स, जब मेरे साथियों को और मुझे बहुत बुरी तरह से यातनाएं सहन करनी पड़ी, आई वुड बी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। तो मैंने एक गार्ड के आंखों में ह्यूमैनिटी देखी, झलक, ग्लीमर मतलब झलक, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड, चाहे मैंने एक ही सेकंड के लिए देखी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन ये इनफ थी मुझे रीअश्योर करने के लिए, मुझे पक्का विश्वास दिलाने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे जारी अपना काम करने के लिए, मैं अपना काम जारी करता रहा उस इंसान के अंदर। जब मैंने थोड़ी सी प्यार की झलक देखी तो मैं, गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मैन के अंदर जो अच्छाई होती है उसको एक ऐसी फ्लेम के बराबर, एक ऐसी लौ के बराबर होती है जिसको छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी भी एक्सटिंग्विश यानी कि बुझाया नहीं जा सकता। गुड बाय स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये क्वेश्चंस बने हैं डियर स्टूडेंट्स, ये वाले क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ, ये वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, ये वर्ड मीनिंग्स है, ये पढ़ने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। गुड बाय।